नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर राज बब्बर के बयान के साथ में। दरअसल राहुल गांधी को 2 साल की सजा के साथ में राज बब्बर ने अखिलेश यादव के तीसरे मोर्चे को लेकर भी बयान दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राज बब्बर फिरोजाबाद पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी की सजा पर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जिस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। कानूनी प्रक्रिया है, लिहाजा कानूनी प्रक्रिया से ही बात होगी। वहीं जब उनसे अखिलेश के तीसरे मोर्चे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में अभी बहुत वक्त है, कौन किसके साथ रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि चुनावी प्रक्रिया और जो भी शब्दावली जो इस्तेमाल हुई, कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया है तो कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। मुझे भी किसी केस में 2 साल की सजा हुई है तो मैं कहूँगा तो ठीक बात है। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया को कानून के तरीके से ही उसका बातचीत होगी। अपील का एक मौका है, उसकी अवहेलना मतलब नहीं करनी चाहिए, उसको अपील के सहारे आगे किया जा सकता है। बलरामपुर में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला ललिया थाना इलाके के इमिलिया ग्राम पंचायत का है। गांव के रहने वाले लालू प्रसाद ने बताया कि वे घर पर बैठे थे। इसी दौरान कृष्ण कुमार, रामसूरत, भोलू समेत कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। हमले में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से शिवपुरा सीएचसी में भर्ती कराया गया। कई लोगों को गंभीर हालत के चलते बलरामपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मामला 30 साल पहले जमीन बाप लोग लेना ओके बैनामा नहीं रहा। 12-15 साल से हम लोग घर बनाए लेन 2 मंजिला रहा लागे तो बात भारत देरन खाली करो। कौन कह रहा है? ये रामसूरत महाराज, दत्तन, शिवशंकर, तो ये लोग तो भी केस होगा कोर्ट में। यहाँ साहब हम सुबह बर्तन धुलत रहे, पीछे से पहुंची पूरा परिवार मुँह दाग दी। साड़ी एक जने के भाई किस कुमार खोल दी। ओकरे बाद में फिर मारे लगे। हमारा लड़का बड़ा उठा लड़का हमारा डंडा रोके हमको में साहब जबरदस्ती घर में से निकला। फिर बड़कनी बिटिया सूतत रही, वह का घर में से लाए कर मारी नहीं। पहले प्रयागराज में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला हंडिया तहसील के बजती गांव का है। दरअसल आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले दबंग एक पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पीड़ित दलीप यादव ने यह आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर जबरन अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। मामले की जानकारी जब सराय ममरेज पुलिस को दी गई तो न सिर्फ उन्हें वहां से भगा दिया गया, पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते रहते हैं और सराय ममरेज पुलिस जंगही चौकी के कर्मचारी भी पीड़ित परिवार को ही धमकाते रहते हैं और फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी करते हैं, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हमारे बड़े पिताजी हुमनारायण यादव जो कि रिटायर होकर आए हैं, उनके बेटा ब्रजेश यादव आए दिन डेली जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं अगर इस जमीन को तुम लोग लोगे तो मैं जान से मार दूंगा किसी भी को। और आए दिन 2-4 लौंडे लेकर चौराहा पे रास्ते में भी घेरते भी हैं। सर हमको हमारा भाई हमारा भतीजा मार रहा है। 18 तारीख को गया, हमारा कोई नहीं सुनवाई हुआ। बच्चा लोग जो कहता है सर वही सच है। अच्छा है, हमको मारने की धमकी देते हैं तो बच्चे लोग जाएंगे, हमको हमारी जमीन को जबरदस्ती हड़प रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि आपकी जमीन को हड़प भी रहे हैं और आपको मना करने पे वो मारने की कोशिश करते हैं। हाँ, और जो अभी बोल रहे हैं कि जो बच्चे के साथ हमारे किए वो उसको ये सब फर्जी मामला है भैया। हमारा जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। हम लोग जब बोले थे दौड़ाई के मारा था, जबरी हमारे लड़कन का मारा ना भैया। अच्छा ये बताइए, ये बहन का बेटिया हुमनारायण है, अंकित है और बाबा है, 3 थे 4। तो क्या आपका कहना है कि मतलब आपके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती हमारे जमीन पे कब्जा कर हमारे लड़कन का मारा था, दौड़ाई। अच्छा थाना कौन सा है? थाना है सराय ममरेज।
यूपी में भले ही भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही हो, भले ही भूमाफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज में भूमाफिया अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रही। ताजा मामला फूलपुर कोतवाली के बसनेहटा गांव का है। आरोप है कि दबंगों ने गरीब के कच्चे मकान में आग लगा दी। पीड़ित सुरेश का कहना है कि पड़ोस के ही रहने वाले दबंग लालमणि, महेश और रमेश से उसका पिछले कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित को पहले भी दबंगों ने जान से मारने और जिंदा जलाने की धमकी दी थी। आरोप है कि दबंगों ने ही कच्चे मकान में आग लगा दी थी। आग इतनी भयंकर थी कि कच्चा मकान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से बेजुबान जानवर की भी मौत की खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी डायल 112 पर दी, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सर उसके बाद परसों के दिन क्या हुआ, शाम को 112 को बुलाया गया। ये लोग खेत को जबरी जोत रहे थे। वो बुलाया गया जिस खेत में कुछ विवाद नहीं है उसको जोता बोया जाए, और जिसको नहीं, जिसमें विवाद है उसको ना जोता बोया जाए। और उसके बाद वो तो ठीक है, ये लोग जिसमें विवाद है उसको जबरी जोत रहे थे। हम लोग गए मना करने तो बोल रहे हैं तुम लोग के जीने नहीं दूंगा। कौन लोग, क्या नाम है? और रमेश और लालमन, हाँ, बोल रहे थे तुम लोग को जीने नहीं दूंगा, इतना मारूंगा तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बोल रहे तुम लोग कहीं भी अपना मकान बनाओगे, नहीं बनाने दूंगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ गिराए थे तो उसको बना रहे थे, लोग बनाने नहीं दिए। अब किस कारण का धधा के बढ़ रहा है, इन लोगों को हमने घुराया बस। अच्छा, हाँ, यहाँ एक बच्चा बांधा था, उनका बच्चा तो नहीं जल्दी जल्दी छपटाया सब, तब तो उठे लोग। लगभग कितने बजे की बात है? ये 2 बजे की बात है। 2 बजे की बात, रात 2 बजे की बात है। हाँ, 2 बजे की बात। तो ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आए तो आप पता कैसे चला कि यहाँ पे आग लगी है? ऐसा साहब, हमने वहाँ अपने घर में थे, वहाँ से उठे पेशाब करने के लिए, देखा धधा करके बढ़ रही थी। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने गांव वालों को सूचना दिया? हाँ, गांव वालों को नहीं, इन लोगों को घुराया। अच्छा, जिनका मकान है? जिनका मकान, उनको घुराया, बुलाया, तब सब लोग खड़बड़ा के उठे सो रहे थे। आग कैसे बुझाई गई फिर? आग बुझाई गई, बल्टी लोटा से नहीं बुझा, दमकल आया बुझाया। अच्छा, दमकल आया था? हाँ, 100 नंबर आई, दमकल आई, तब बुलाया 100 नंबर वाला दमकल को, तब बुझाई गई। अच्छा, पर जो कच्चे मकान में आग लगी है, कारण क्या रहा इसका? कारण साहब विवाद चल रहा, रात के फूंक देने का। कल सुबह झगड़ा हुई थी। अच्छा, किससे झगड़ा हुई थी? वो लालमन और रमेश, महेश। अच्छा, तो उसके दौरान इन्होंने आपके मकान में आग लगा दी है? हाँ, आग लगा दी। लगभग कितना बज रहा था? अरे 2 बज रहा था सर। 2 क्या, दिन में कि रात में? रात में, रात में। अच्छा, तो कुछ संदेह है किसी के ऊपर? कुछ नाम है उनका? नाम साहब वो तीनों है हमारे, रमेश और महेश, लालमन। अच्छा, तो मतलब 3 साल से विवाद चल रही है? हाँ, 3 साल से विवाद चल रही है। अच्छा, तो कुत्ते भी लगे थे, भाग के गए। तो आग पर काबू कैसे पाया गया? और छोटेलाल प्रजापति बताया हमको, लोग सो रहे थे। औरैया के विधुना से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल एक स्टाम्प वेंडर ने ना सिर्फ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, बल्कि जहर खाने से पहले एक वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो औरैया के विधुना में स्टाम्प वेंडर ने एसडीएम न्यायालय के अंदर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कर्मचारी ने एसडीएम लवगीत कौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित अनिल चौहान ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने अपनी सरकारी गाड़ी से पीड़ित को विधुना सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजन भी एसडीएम पर युवक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और लाइसेंस निरस्त करने का आरोप लगा रहे हैं। वह मैंने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई, जिसमें कि पहले पारिवारिक लाभ योजना घोटाला हुआ था विधुना तहसील में, वह आवास घोटाला हुआ था जिसकी मैंने एप्लीकेशन दी थी, जिस पर घोटाला खुला गया। 7-8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया और वो आराम से चलता रहा। फिर मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी व माननीय मोदी जी के निर्देशन में जो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, उसके तहत हमारी तहसील विधुना में आलोक अग्निहोत्री एसडीएम लवगीत कौर का पेशकार खुलेआम रिश्वत लिया करता था। कोई भी कार्य बिना पैसे के नहीं करता था। उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, उसके मैंने वीडियो वायरल किए, ये सब चीज़ें थी। उसी का वो सब लेकर माननीय एसडीएम लवगीत कौर जी मुझसे खिलाफ हो गई, जबकि माननीय तहसीलदार साहब ने भी मेरे लाइसेंस पर निरस्त की संतुष्टि की। लेकिन तहसीलदार साहब हमारे अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कोई उत्पीड़न नहीं किया, लेकिन माननीय एसडीएम महोदय ने मेरा उत्पीड़न किया और मेरे खिलाफ एडीएम साहब के यहाँ लिख कर भेज दिया कि मेरा लाइसेंस
नष्ट कर दिया जाए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी भी विकलांग है, मैं भी विकलांग हूँ। इसी चीज़ से आहत होकर मैं आज इस दुनिया से जा रहा हूँ। बस सभी से कहते जा रहा हूँ कि माननीय SDM साहब, कभी किसी विकलांग के साथ ऐसा उत्पीड़न मत करना। आपकी वजह से मेरे बच्चे अनाथ हो रहे हैं व मेरी पत्नी भी विधवा रहेगी। मामला ये है, SDM साहब ने इनका गलत तरीके से स्टाम्प पेंडरी का लाइसेंस निरस्त करने के लिए DM साहब के यहाँ भेज दिया। भाई बच्चे अच्छे छोटे हैं, पत्नी भी इनकी विकलांग है, ये भी विकलांग है। इस चीज़ को लेकर कोई बात थी, वहाँ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसके पेशकार के ऊपर, इनके ऊपर उनका इसका स्टाम्प पेंडरी का लाइसेंस निरस्त किया जाए। इस चक्कर में बच्चे छोटे हैं, बीवी भी विकलांग है, खुद भी विकलांग है। इस चक्कर में लेके इन्होंने सल्पास खा ली। कहाँ पे खाई है? ये SDM न्यायालय के अंदर भीतर बैठ के उसका लाइसेंस DM ने निरस्त करने की कही था, इसलिए उसने सल्फाज खा ली। कहाँ पे खाई है? ये उसी उसमें तहसील में। कब निरस्त किया लाइसेंस? अभी एक आध दिन की बात है ना। अच्छा, तो यहाँ कौन लेके आया अस्पताल में? अस्पताल वहाँ बेटा लोग यही लोग लेके आए, अशोक चौहान वगैरह। क्या नाम है बेटे का? एटा की राजा का रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नाबालिग युवती पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग के पिता ने ही उस पर जानलेवा हमला किया था। पिता ने ही नाबालिग को गोली मारी थी और फिर बाद में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। बता दें कि युवती को इलाज के लिए अलीगंज CHC से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पिता बेटी के रात को घर से गायब रहने को लेकर परेशान था। उसे शक था कि उसकी बेटी का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते उसने अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। तो पिता पर ही हत्या का आरोप लगा है। शक ये जताया जा रहा है कि पिता अपनी बेटी के घर से रात को गायब रहने से परेशान था, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। कल थाना राजा के रामपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक 14 वर्षीय युवती को गोली लगी है। घटना स्थल पे बारीकी से छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि युवती के पिता द्वारा ही उसको मारी गई और पिता अनार सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल तमंचा बरामद किया गया है और उनको न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। आखिर पिता ने बेटी को गोली क्यों मारी? युवती के पिता को शक था कि वो रात में कहीं गायब रहती है और इस फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 बदमाशों को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिल रही है कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। शिकोहाबाद पुलिस ने आरोपियों को गिहार बस्ती के मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी विकास और गौरव पर सिरसागंज थाने में लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद नगर पालिका का निरीक्षण करने SDM पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देरी से आने वाले कर्मचारियों के लिए गेट बंद करवाकर अपने गार्ड तैनात कर दिए और लेट लतीफ कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। SDM ने नगर पालिका कार्यालय में करीब 1 घंटे तक निरीक्षण किया। कर्मचारियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी है। ये रूटीन जो है औचक निरीक्षण जो किए जाने हैं उनके क्रम में किया गया है और इन सबका उद्देश्य यही है कि जो हमारे कार्यालय की व्यवस्था हो और नगर की जो साफ़ सफाई से संबंधित व्यवस्थाएं हैं और जो सामान्य सुविधाएं नागरिकों को मिलती हैं वो सब समय से मिले और व्यवस्थाओं में जो सुधार हो, कर्मचारी सही ढंग से काम करें और इसी प्रकार के निर्देश सभी कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से करे। किसी भी प्रकार से पब्लिक को, जन सामान्य को परेशानी का सामना किसी भी प्रकार से प्रमाण पत्र में और अन्य किसी प्रकार का जो कार्य है यहाँ से होना उसमें न करना पड़े और उम्मीद है कि हाथरस महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सदर विधायक ने हाथरस महोत्सव का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ये महोत्सव 28 मार्च तक चलेगा। पर्यटन और संस्कृति विभाग ने हाथरस में पहली बार महोत्सव का आयोजन किया है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष गौरव आर्य और सांसद प्रतिनिधि के साथ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजामात देखने को मिले हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।